नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जुपिटर मून की युक्ति के बारे में। देखिए, मून और जुपिटर जब कुंडली में एक ही राशि में इकट्ठे होते हैं तो ये गजकेसरी योग भी बनता है इससे। अगर आप गजकेसरी योग के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एक और अलग वीडियो है गजकेसरी योग के ऊपर, जिसकी मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने टोटली गजकेसरी योग के बारे में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जो आज का ये वीडियो है ये है अबाउट जुपिटर एंड मून, अगर ये एक ही राशि में इकट्ठे हों। देखिए, जो मून है वो मनस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। मून एक वाटरी प्लैनेट है। जुपिटर जो है बृहस्पति, वो गुरु है, देव गुरु है, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की है। वो एक्सपेंशन करता है और एक बेनिफिक प्लैनेट है। जहाँ पे भी बैठता है उस घर में बेनिफिक रिजल्ट्स देता है, और जहाँ पे भी एस्पेक्ट करेगा वहाँ भी बेनिफिक रिजल्ट्स देगा। अब जब मून और जुपिटर एक साथ बैठते हैं तो एक बात बड़ी क्लियर है यहाँ पे, वो ये कि ऐसे लोग जो होते हैं उनके थॉट्स में और माइंड में काफ़ी क्लैरिटी रहती है। ये लोग अपने आइडियाज़ में, अपने व्यू पॉइंट्स में काफ़ी क्लियर होते हैं। इनको मालूम होता है हमें ज़िंदगी में क्या करना है। एक चीज़ और इनके बारे में कही है, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में बोला हुआ है कि हर आदमी को अपना धर्म फॉलो करना चाहिए। यानी यहाँ पे जब उन्होंने ये बात कही तो उसका मतलब ये नहीं रिलीजन, वो रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आप पैदा हुए, जो कार्य आपको दिया गया है आप उसको अच्छे से निभाएं, तो दैट इज़ योर धर्म। तो जिन लोगों का भी जुपिटर और मून इकट्ठा होता है, ये अपना धर्म फॉलो करने में बहुत सक्षम होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी का जुपिटर मून कॉम्बिनेशन है और वो किसी बिजनेस फैमिली में पैदा हुआ है, उनका कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, तो उसका माइंड कभी भी नहीं भटकेगा, वो उसको अपना धर्म मान के अच्छे से निभाएगा। इसी प्रकार अगर कोई ब्राह्मण पैदा होता है और कर्मकांडी हो, वो उनका कोई मंदिर हो, तो वो उसको अपना काम मानकर अच्छे से उसको निभाएगा, कभी भी भटकेगा नहीं। और बहुत क्लैरिटी रहती है इनको अपनी चीज़ों को लेकर। तो इस वजह से जुपिटर और मून जब एक राशि में बैठे हों तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बिकॉज़ जब माइंड ही आपका क्लियर होगा तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मैंने देखा भी है बहुत चार्ट्स में, कि बहुत अच्छे राजयोग होंगे कुंडली में, बहुत बहुत अच्छे धन योग होंगे, लेकिन जो मून है वो वीक हो जाता है। मून के साथ आपको मैलेफिक्स मिल जाएंगे, मरकरी मून कॉम्बिनेशन होगा, या शनि की दृष्टि होगी, मंगल की दृष्टि होगी चंद्रमा पे। तो होता क्या है, उन लोगों को डिप्रेशन के अटैक्स आते हैं, वायलेंट बिहेवियर हो सकता है, कभी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में तो पैनिक अटैक्स हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं बिकॉज जो मून है, जो माइंड है, वो स्टेबल नहीं है। जहाँ पे भी जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन बन जाएगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड आ जाएगी। तो जब माइंड स्टेबल हो गया तो ऑटोमेटिकली कोई भी लाइफ में सिचुएशन आ जाए वो घबराएंगे नहीं, हटेंगे नहीं, उनकी फेथ बहुत स्ट्रांग रहेगी और अच्छे से वो सब काम को निभा पाएंगे। तो ये मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है जब भी मून और जुपिटर एक साथ बैठे हों। एक और चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करने की है, वो ये कि जैसे हम लोग जानते ही हैं कि जुपिटर की 5th, 7th और 9th दृष्टि होती है और मून की सिर्फ 7th दृष्टि है। लेकिन जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है, जब भी मून और जुपिटर सेम राशि में बैठे हों तो जो जुपिटर है वो मून के रिजल्ट्स भी दे पाता है। यानी जैसे हम लोग जानते ही हैं कि जुपिटर जो है वो 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से भी घरों को एस्पेक्ट करेगा। तो अगर चंद्रमा साथ बैठा हो ऐसे केस में, तो जो मून के जो कारक तत्व हैं, जो मून जिस राशि को, जिस भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुंडली में, उसके रिजल्ट्स भी ऑटोमेटिकली इस एस्पेक्ट के साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम मेष राशि ले लें, मेष लगन हो किसी का, तो वहाँ पे मून जो है वो 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, कर्क राशि 4थे स्थान में आ रही है। और जो जुपिटर है वो 9th हाउस और 12th को रिप्रेजेंट करता है। और अगर सपोज कीजिए इस केस के अंदर ये कॉम्बिनेशन लगन में बन रहा है, मेष राशि में ही बन रहा है, फॉर एग्जांपल जुपिटर मून मेष राशि में ही एक साथ बैठे हैं, तो वहाँ पे बैठ के जुपिटर जो है वो
5th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 7th को करेगा और 9th को करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9th और 4th का कॉम्बिनेशन तो एक राजयोग बन ही रहा है, लेकिन ये जो मून का इफेक्ट है, जो 4th हाउस का इफेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली 5th पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कि लियो साइन है। तो इस वजह से ऐसे लोग जो हैं, इनकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बिकॉज़ 4th और 5th का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। प्लस यहाँ पे बेनिफिक जुपिटर साथ होने की वजह से इनका एक्सीलेंट हो जाएगी एजुकेशन। तो हम हमेशा इस तरह से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ को जब भी आप जुपिटर और मून के कॉम्बिनेशन को देख रहे हो तो ज़रूर स्टडी कीजिए। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगेन यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाए, तो जैसे मैंने बताया ही है कि बेनिफिक रेट्रोग्रेड इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते, तो उस केस में यहाँ पे ब्लेमिश आ जाएगा। और जो इस योग के इफ़ेक्ट्स हैं, जो हम लोग जैसे जानते ही हैं कि गजकेसरी योग के भी इफ़ेक्ट्स, फेम होता है, पावर होता है, तो वो सब डाइल्यूट हो जाएंगे और उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ ज़रूर देखी है, वो ये कि जो इनकी फेथ है वो और स्ट्रांग हो जाती है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि जिनका भी जुपिटर और मून सेम साइन के अंदर प्लेस्ड होता है, इन लोगों की फेथ है जो वो बहुत स्ट्रांग होती है और ये अपने धर्म को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और उसको फॉलो करने के लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। तो जहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वहाँ पे ये जो बिलीफ और ये जो फेथ है, ये और स्ट्रांग हो जाती है और ये जो भी पाथ कर रहे हैं या जो भी इनका थॉट प्रोसेस कहता है सही है, ये उसको निभाने के लिए किसी से भी भिड़ जाएंगे, चाहे इनको कुछ भी हो जाए। तो मतलब अपने ये समझिए कि बिलीफ को या अपने थॉट को पूरा करने में किसी से भी लड़ सकते हैं ऐसे केस में। तो ये एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है। बट ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन और जहाँ पे भी जुपिटर और मून एक साथ बैठे होंगे जिस भी कुंडली में, ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे। धन्यवाद।